गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आमोदनी पाठ्य पुस्तक के पाठ 13 को। गौरैया तुम कहाँ हो। ये पर्यावरण लेख है। पाठ शुरू करने से पहले करेंगे हम शब्दार्थ। मानवजन्य, मानव द्वारा किया गया। मिसाल, उदाहरण, उपयोग, प्रयोग, काम में लाना। सर्वाधिक, सबसे अधिक। आकस्मिक, अचानक। खासियत, विशेषता। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं हम। प्रतिध्वनि है, हमारा पर्यावरण हमारे रवैये और अपेक्षाओं का आईना होता है। जैसा हम पर्यावरण के साथ व्यवहार करते हैं वैसा ही हमें वापस मिलता है। ये पंक्ति कही है, हमारा पर्यावरण हमारे रवैये और अपेक्षाओं का आईना होता है। ये कहा है अर्ल नाइटिंगेल ने। चलिए पाठ शुरू करते हैं। हम लोगों में से बहुत से लोगों का बचपन सुबह सुबह धूप में इधर उधर फुदकती चहकती एक छोटी सी सुंदर चिड़िया को देखते बीता है। कुछ साल पहले लगभग हर घर आंगन में दिखाई पड़ने वाली घरेलू गौरैया अब ढूंढे से भी नहीं दिखती। पर्यावरण को होने वाली मानवजन्य क्षति की एक और मिसाल बनने जा रही है। यह नन्ही सी चिड़िया सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में तेजी से दुर्लभ होती जा रही है। क्या कह रहा है इस पैराग्राफ में कि हम लोगों में से बहुत से लोगों का बचपन सुबह सुबह धूप में इधर उधर फुदकती हुई चहकती हुई सुंदर सी चिड़िया को देखते हुए बीता है। हम सभी ने बचपन में इस चिड़िया को देखा है। लेकिन क्या है, पर्यावरण के होने वाली मानवजन्य क्षति की एक और मिसाल बनने जा रही कि ये चिड़िया जो है बहुत ही दुर्लभ होती जा रही है। अब ये बहुत कम दिखाई देती है। भारत में ही नहीं पूरे विश्व में इसकी कमी हो रही है। पिछले कुछ सालों में गौरैया की संख्या में बड़ी कमी देखी गई है। लगभग पूरे यूरोप में सामान्य रूप से दिखाई पड़ने वाली इन चिड़ियों की संख्या अब घट रही है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि नीदरलैंड में इसकी घटती संख्या के कारण इन्हें रेड लिस्ट में रखा गया है। यही हालत ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चेक गणराज्य, बेल्जियम, इटली और फिनलैंड के शहरी इलाकों में दर्ज की गई है। इन चिड़ियों की जो है संख्या अब दिन ब दिन कम होती जा रही है। नीदरलैंड में तो इनको रेड लिस्ट में रखा गया है कि ये बहुत ही कम है संख्या में। बाकी और जगह भी हालात ऐसे ही हैं। ये जो गौरैया है अब कम दिखाई पड़ रही है। विश्व भर की चहेती लगभग पूरे विश्व में चहचहाने वाली इस चिड़िया का मूल स्थान एशिया यूरोप का मध्य क्षेत्र माना जाता है। मानव के साथ रहने की आदि ये चिड़िया मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ विश्व के बाकी हिस्सों में जैसे उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में भी पहुंच गई है। ये चिड़िया जो है मनुष्य के साथ रहती है। मानव सभ्यता का विकास करने के साथ साथ ये जो विश्व के बाकी हिस्सों में भी ये जगह जगह पहुंच चुकी है। गौरैया को एक बुद्धिमान चिड़िया माना जाता है। इसकी खासियत है कि ये अपने को परिस्थिति के अनुरूप ढालकर अपना घोंसला, भोजन आदि उसके अनुकूल बना लेती है। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण यह विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली चहचहाती चिड़िया बन गई है। ये बहुत ही बुद्धिमान चिड़िया मानी जाती है और इसकी एक खासियत है, खूबी है कि ये परिस्थिति के अनुसार अपना घोंसला और भोजन तैयार कर लेती है। और विशेषताओं के कारण यह विश्व की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली चहचहाने वाली चिड़िया बन गई है। गौरैया बहुत ही सामाजिक पक्षी है और ज़्यादातर पूरे वर्ष झुंड में उड़ती है। एक झुंड 1.5 to 2 1.5 से 2 मील की दूरी तय करता है, लेकिन भोजन की तलाश में अक्सर
2 से 5 मील भी उड़ लेता है। ये जो चिड़िया हैं, गौरैया हैं, हमेशा झुंड में रहती हैं और पूरा झुंड जो है 1.5 से 2 मील की दूरी तय करता है उड़ने में। लेकिन जब इन्हें भोजन की तलाश करनी होती है तो इन्हें और ज़्यादा उड़ना होता है। ये 2 से 5 मील भी उड़ लेता है पूरा झुंड। गौरैया का मुख्य आहार अनाज के दाने, जमीन में बिखरे दाने तथा कीड़े मकोड़े हैं। इनकी कीड़े खाने की आदत के चलते इसे किसानों का मित्र माना जाता है। ये जो कीट होते हैं इन सबको भी खा जाती, कीड़े मकोड़ों को भी। तो किसानों की मित्र हुई ना भाई। अगर फसलों में थोड़े बहुत कीड़े लगे हों तो वो वहाँ से उन्हें खाकर ख़त्म कर देती है। गौरैया घरों के बाहर फेंके गए कूड़े करकट में भी अपना आहार ढूंढ लेती है। बसंत के मौसम में क्रोकुसेस, प्राइम रोजेस तथा एकोनाइट्स फूलों की प्रजातियां, खासकर पीले रंग के घरेलू गौरैया को ज़्यादा आकर्षित करती हैं। ये तितलियों का भी शिकार करती हैं। गौरैया जो है कूड़े करकट से अपना भोजन प्राप्त कर लेती हैं और एक खास करके पीले रंग का जो फूल होता है इनका मनपसंद होता है और तितलियों का भी ये शिकार कर लेती हैं। गौरैया अपना घोंसला बनाने के लिए साधारणतः वनों, मानव निर्मित एकांत स्थानों तथा दरारों, पुराने मकानों का बरामदा, बगीचा इत्यादि भी तलाश करती हैं। ये अपना घोंसला जहाँ बनाती हैं वो मानव निर्मित एकांत स्थानों, जो मानव द्वारा बनाए गए स्थान होते हैं, उसमें एकांत स्थानों में, दरारों में या पुराने मकानों में बरामदा, बगीचा, इन जगहों पे अपने लिए वो तलाश कर लेती हैं घोंसला बनाने के लिए जगह। गौरैया अक्सर अपना घर मानव आबादी के निकट ही बनाती हैं। जहाँ मानव रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, उस जगह पे ही अपना घर बनाती हैं ये लोग। भारत के हिंदी भाषी क्षेत्रों में यह गौरैया के नाम से लोकप्रिय है। तमिलनाडु तथा केरल में कुरुवी, तेलुगु में पिचुका, कन्नड़ में गुब्बाची, गुजरात में चकली, मराठी में चिमानी, पंजाब में चिड़ी, जम्मू तथा कश्मीर में चेर, पश्चिम बंगाल में चराई पाखी, उड़ीसा में घर चटिया, उर्दू में चिड़िया तथा सिंधी में इसे झिरकी कहा जाता है। देखो गौरैया के कितने नाम हैं यहाँ पर, कितने नामों से इसे बुलाया जाता है। इसे गौरैया भी कहते हैं, कुरुवी, पिचुका, गुब्बाची, चकली, चिमानी, चिड़ी, चेर, चराई पाखी, घर चटिया, चिड़िया और झिरकी के नाम से भी बुलाते हैं अन्य भाषाओं में। मानव के साथ रहने की भारी कीमत इन नन्ही सी जान को चुकानी पड़ी है। गौरैया की संख्या में आकस्मिक कमी के कई कारण हैं। मानव के साथ रहती हैं ये चिड़िया, तो इनको अपनी नन्ही सी जान को, इसकी कीमत जो है बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ी है इनकी नन्ही सी जान को। गौरैया की संख्या जो है दिन ब दिन कम होती जा रही है, जिनमें सर्वाधिक मानवजन्य है। सबसे चौंकाने वाला कारण सीसा रहित पेट्रोल का उपयोग, जिसके जलने पर मिथाइल नाइट्रेट नामक यौगिक पदार्थ तैयार होता है और यह यौगिक छोटे जंतुओं के लिए काफ़ी जहरीला है। इसके साथ ही पनपते खरपतवार की कमी या गौरैया के आवासों को आश्रय देने वाले खुले वन क्षेत्रों की कमी भी इसके मुख्य कारण हैं। किसके कारण पे कम हो रही हैं? सीसा रहित पेट्रोल के कारण जो चिड़िया है उसकी संख्या में कमी आ रही है, खरपतवार कम उग रहे हैं और गौरैया के आवासों को आश्रय देने के लिए जहाँ गौरैया अच्छे से रह सकें, ऐसे खुले वन क्षेत्र, इन सब में कमी हो रही है, तो उसके रहने का स्थान भी खत्म हो रहा है। पक्षी विज्ञानी एवं वन्य प्राणी विशेषज्ञों का यह मानना है कि पक्के मकानों का बढ़ता चलन, लुप्त होते बाग बगीचे, खेतों में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग तथा भोजन की उपलब्धता में कमी इसकी घटती आबादी के लिए जिम्मेवार हैं।
अब खेतों में कीटनाशक डाल दिया जाता है तो कीट वैसे ही मर जाते हैं। कीट तो मर गए कीटनाशक डालने से, तो चिड़िया क्या खाएगी? अब वो बाग बगीचे भी लुप्त हो रहे हैं, तो उसके रहने का स्थान भी कम हो रहा है। तो यही सारी जो कारण है जिसके कारण चिड़ियों की आबादी कम हो रही है। आज घर के बाहर चिड़ियों का झाड़ियों की डाली पर उछलना, उनका चहचहाना किसी को शायद ही दिखाई पड़ता हो। बहुत कम ऐसे घर होते हैं जिनके घरों के आगे चिड़िया इस तरह से उछलती कूदती दिखाई दे। हम महादेवी वर्मा की कहानी गौरैया को याद कर सकते हैं, जिसमें गौरैया उनके हाथ से दाना खाती है, उनके कंधों पर उछलती फिरती है और उनके साथ लुका छिपी खेलती है। आज हर कोई चाहता है कि गौरैया सिर्फ कहानियों में ही सिमट कर न रहे, बल्कि वह एक बार फिर हमारे घर के आंगन में पहले की तरह आकर चहचहाए। लोग चाहते हैं कि गौरैया लुप्त न हो जाए, उसकी कहानी न बन जाए सिर्फ, आज भी वो हमारे घर आंगन में कूदे, उछले और चहचहाए। जीवन मूल्य क्या है इस पर्यावरण लेख का? हमें अपने पर्यावरण उसमें निवास करने वाले जीव जंतुओं का ख्याल रखना चाहिए। इनके संरक्षण तथा संवर्धन से ही प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखा जा सकता है। इनकी रक्षा कर इनको बढ़ाकर हम प्राकृतिक संतुलन को बनाए रख सकते हैं। ठीक, तो पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। सही उच्चारण के साथ आप लोग पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे और याद करेंगे कठिन शब्दों को।